तो आज अपने को पढ़ना है कंस्ट्रक्टर्स ऑफ हाँ। स्ट्रिंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा, ठीक है। हाँ। ठीक है। हम लोगों ने जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग चालू कर दिया है। अब इसमें हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। हाँ। तो अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स हैं, और सिर्फ हम्म। कंस्ट्रक्टर्स नहीं, इसमें कितने टाइप्स के स्ट्रिंग क्लास में मेथड्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, अगर आपका ये हो गया तो आपके ओसीए लेवल से स्ट्रिंग आपका कंप्लीट। ओके, तो आपका ये ओके। 40 मिनट्स मोस्ट प्रोडक्टिव होने वाला है। देखते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोगों ने अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास की, तो हमारे पास कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं? कुल 5। ठीक है। 5। ओके। हाँ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और जीरो आर्ग्यूमेंटेड है। ठीक है। तो अभी हम जितना भी कंस्ट्रक्टर्स हम देखने वाले हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने पहले सबसे पहले पढ़ाई कर रखी है कि कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोडेड होते हैं। हाँ। करेक्ट, करेक्ट। कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोडेड होते हैं। तो हम लोग जो अभी स्ट्रिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम्म। वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडेड हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में डिफर करेंगे? अपने आर्ग्यूमेंट टाइप्स में। और सिंस वो आर्ग्यूमेंट टाइप्स में डिफर ठीक है। करते हैं, तो देखते हैं उनकी फंक्शनैलिटी और या फिर फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आइए देखते हैं। हाँ। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू ठीक है। स्ट्रिंग है। ठीक है। ये क्या करता है? साफ साफ से हम लोग अगर इसकी बात करें, मैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक, अगर मैं ये लिखता हूँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, सिर्फ डबल कोट्स और ये, तो ये क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं है बीच में, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम्म। है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। हाँ। बट फिर भी क्या ये हम्म। वैलिड है? हाँ, ये एक्चुअली में वैलिड है, क्योंकि अगर इस कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, साफ साफ हम्म। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। हम्म। ओके, ठीक है। हम्म। तो अभी अगर ये जीरो आर्ग्यूमेंटेड है, इसका मतलब व्हाट? इसका मतलब क्या हो सकता है कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हम्म। इट क्रिएट्स एन हम्म। एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? एक एम्प्टी स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो आपका यहाँ पे एक हाँ। ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसमें हम्म। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इसका राइट। मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? क्लैरिटी आई? ओके, हाँ। हाँ। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल, ये तो ऑब्वियसली हम सारे कोड इसी तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ इट क्रिएट्स हम्म। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन द हीप फॉर गिवन स्ट्रिंग लिटरल। हम्म। ठीक है, हम जो भी ठीक है। यहाँ पे ठीक देते है। हैं उसका हीप हीप मेमोरी में तो एक ऑब्जेक्ट बनता ही बनता है। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। अभी तक हम ये जानते ही थे। अब हमको ये भी पता है, ये भी पता है कि हमारे पास सबसे पहले तो चीज़ स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग बफर होता है, स्ट्रिंग बिल्डर होता है। स्ट्रिंग बफर क्या होता है? आप अब सबसे पहले हम लोग इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। कभी भी हम्म। हमने जो एक डेटा असाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में हमेशा का हमेशा सिर्फ वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल है, नॉट चेंज एबल। बट राइट। अगर हम कोई भी नए चेंजेस करते हैं रन टाइम में हम्म। उस ऑब्जेक्ट पे, तो एक हम्म। नया ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा आपका नया रेफरेंस वेरिएबल। करेक्ट, एक कर। सही है। ठीक है। हाँ हाँ, सही है, सही है। बट मैंने म्यूटेबिलिटी कहाँ बताया था? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में। एक्चुअली में स्ट्रिंग हाँ। बफर क्या था, 1.0 वर्जन में ही आ गया था जावा में, और स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, 1.5 वर्जन में आया था जावा में। ठीक है, तो अच्छा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर एक्चुअली क्या करता है? स्ट्रिंग बफर, एक ही ऑब्जेक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस कर सकते हो। डॉट अपेंड, ठीक है, एस बी, स्ट्रिंग हम्म। एस, यहाँ पे एस है ना, एस। इसका, हम्म। इस मेथड का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपना डेटा टाइप दिए स्ट्रिंग, और आपका वेरिएबल है हम्म। एस। आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो हम्म। स्ट्रिंग का, और उसमें आप कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हो किसका? एक ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो स्ट्रिंग बफर का, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है हम्म। कि ये स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स इम्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इट क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर स्ट्रिंग बफर। गॉट गॉट इट? ओके। मतलब अगर हम इस एस पे काम करेंगे तो ये
बेसिकली इम्यूटेबल होगा, मतलब इनको चेंज नहीं कर पाएंगे रन टाइम पे। हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट को ये एस बी पॉइंट कर रहा है, बाद में उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करने एस लगेगा। पॉइंट। हाँ, एस पॉइंट करने हाँ, लगेगा, बट वो इम्यूटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका ये क्या है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके। स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है। तो फिर वो ठीक है। ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि हम लोग हमारे पास एक स्ट्रिंग का एक और नया कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हम कैर एरे पास कर सकते हैं। कैर एरे सी एच इज इक्वल टू, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पास करते हैं, कैर एरे सी एच इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो चार के साइज का आपने एक एरे बनाया, ठीक है। और आप स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और आप उसमें वो वेरिएबल पास कर दे रहे हो, और जब आप उसको प्रिंट कराने जाओगे तो ऑब्वियसली ए बी सी डी उसका पास होगा, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। अच्छा। तो ठीक है। इट क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन कैर एरे। कैर एरे, मैं अगर एरे बात कर रहा हूँ, एरे क्या होता हम्म है, ऑब्जेक्ट ही होता है, करेक्ट। हम्म तो हम हाँ। स्ट्रिंग में क्या, कंस्ट्रक्टर्स में हम हमेशा क्या पास कर रहे हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल हाँ। क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट होगा। स्ट्रिंग बफर क्या है, एस बी इज इक्वल टू वॉट, ऑब्जेक्ट हुआ। कैर अब एरे क्या है, अब आपका एक सी एच करके एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। हम्म ओके फाइन। क्या? तो आपको ये तो क्लैरिटी आ गई, अगर ये तो यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई। कैर सी एस तक की हम लोग बात किए, ठीक। आइए थोड़ा सा हम्म चेंज हम लोग देखते हैं, अगर बाइट एरे हुआ तो क्या होगा। हम्म ठीक है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, हम्म अब मैं इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट में पुट इन करता हूँ बाइट एरे बी। तो एक ऑब्जेक्ट है बाइट बाइट टाइप का, ठीक है, बाइट एरे टाइप का, जो बी इसको पॉइंट कर रहा है। ओके। हम्म अब आपको ये पता है कि 97 इज इक्वल टू ए, आस्की वैल्यू हम्म 97 इज इक्वल टू ए, हम्म 98 इज इक्वल टू बी, हम्म 99 इज इक्वल टू सी, 100 इज इक्वल टू डी। ठीक। हम्म ठीक। और हम्म, अगर मैं ठीक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डेटा टाइप उसका रख रहा हूँ, बाइट टाइप के वैल्यूज पास करा रहा हूँ, बाइट एरे, तो ऑब्वियसली बाइट में बहुत कम हम्म डेटा सेव होता है, बहुत ही कम डेटा जाता है। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डेटा की बात भी नहीं करते, हमारा रेंज ही बहुत कम होता है बाइट का। तो यहाँ पे हम हम्म जो डेटा यहाँ पे पास करा रहे हैं, स्ट्रिंग एस इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग, अब वहाँ पे मैंने बी पास करा दिया, जो बाइट एरे को पॉइंट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो 100 इजिकल टू आपको मैंने बताया डी, 101 इज इक्वल टू ई, 102 इज इक्वल टू एफ, 103 इज इक्वल टू जी। ये प्रिंट हो गया आज की वैल्यू की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रिंग था। अच्छा 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 अच्छा। सीखने वाली बात है, और ठीक है। समझ में आया। तो आपको अभी धीरे धीरे आपका हाँ हाँ। 5% आपका स्ट्रिंग में आपका क्लैरिटी आ गई। ठीक है। आइए इसको हम्म 20% करते हैं। कैसे, इसमें कुल आई थिंक 12 प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जिसको बस हमको समझने की ज़रूरत है। और उसमें कोई हम्म, लूप होल्स नहीं है, या फिर कुछ अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, बाकी उसके बाद स्ट्रिंग खत्म। ठीक। अच्छा। ठीक है। ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग। करेक्ट। देवानंद, राइट। डी ई बी ए एन ए हम्म एन डी, इतने सारे कैरेक्टर्स मिलकर के एक स्ट्रिंग बनाए। ठीक है। हम्म पब्लिक ठीक कैर, है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, कैर। रिटर्न टाइप का आपको अभी तक खैर। क्लैरिटी आया है कि रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि एक ये ऐसा मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो कि एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, और उस रिटर्न हम्म वैल्यू को होल्ड करने के लिए, उस रिटर्न वैल्यू को होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो उस वैल्यू को होल्ड कर सके, और हम्म, बाद में हम उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो उसका रिटर्न वैल्यू हमको लास्ट में दिख जाता है, करेक्ट। ठीक है। इसलिए ठीक है। पब्लिक पब्लिक कैर कैर एट इंडेक्स, हमारे मेथड का नाम है कैर एट। ऑब्वियसली हमको ये मेथड देख के ही समझ में आ जा रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कैर एट। ठीक है। हम्म हमको किस? यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक नंबर देंगे, इंडेक्स देंगे, उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमको इससे पता चल जाएगा। ये मेथड देख के ही पता चल रहा है, अगर हम हम्म थोड़ा दिमाग लगा करके सोचे तो। बिल्कुल। तो आप ये चीज मुझे समझाइए। मतलब ये बेसिकली कैरेक्टर की शायद पोजीशन बताएगा आपको कि नहीं नहीं, किस आप पोजीशन पे। पोजीशन बताओगे, आप पोजीशन बताओगे, यहाँ पे आप दोगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट है, इंडेक्स, तो आप यहाँ पे हम्म वैल्यू दोगे, तो आपको उस हाँ वैल्यू हाँ पे हाँ। कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है,
वो चीज, वो बेसिकली उसका हाँ, हाँ वो चीज आपको पता चलेगा। मतलब बेसिकली तो उसका इंडेक्स दे देगा आपने, मतलब। नहीं नहीं, इंडेक्स आप दोगे हाँ, और उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर अच्छा, है वो इंडेक्स आपको रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वो क्या है, रिटर्न हो कैर है। जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप अच्छा मुझे अच्छा, ये ठीक प्रोग्राम है। समझाओ। अच्छा। स्ट्रिंग एस इक्वल टू देवानंद, अपन ने स्ट्रिंग बनाई, एक ऑब्जेक्ट बनाया देवानंद, मतलब हम्म उसमें स्टोर हो गया एस में, ठीक है। हम्म, अब हम चाह रहे हैं एस डॉट करेक्टर एट 3, कैरेट। मतलब कि, है ना, मतलब कि थर्ड पोजीशन पे, थर्ड मतलब पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो हमें चाहिए आउटपुट में, एग्जैक्टली। है ना। और अब बात है कि 1 2 और 3 नहीं, इंडेक्स हमेशा हमेशा ये याद रखिएगा, 0, साइज हमेशा साइज 1 से स्टार्ट होता है, बट इंडेक्स इंडेक्स जावा में 0 से स्टार्ट होता है। 0 से शुरू होता है, हाँ। ठीक है, तो एरे का अनटिल, तो हाँ अनटिल एंड अनलेस वो डेट और टाइम वाली क्लास नहीं है, तब तक वहां पे वो 1 अच्छा, से स्टार्ट नहीं होगा। हमेशा जावा में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो बताइए थर्ड कैरेक्टर क्या हुआ देवानंद में। हाँ, 0 1 2 डी ई वी ए हो जाएगा। ए हो जाएगा ना, करेक्ट, ऑब्वियसली। हाँ, करेक्ट। अच्छा अच्छा, ये बताइए 30th कैरेक्टर क्या होगा। थर्ड कैरेक्टर तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या होगा। तो एक्सेप्शन आएगा इसमें। हाँ, किस टाइप का एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स स्ट्रिंग आउट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड बाउंड। एक्सेप्शन। अगर ऐसा आया तो अब हमको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई हम लोगों ने गलती क्या की है। ठीक हमने है, वो आइए, इंडेक्स डाल दिया जिस लेवल। हाँ, तो इट रिटर्न्स द इसलिए कैरेक्टर लोकेटिंग एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। गॉट इट। ठीक है, गॉट इट गॉट ओके, आइए हम इट। दूसरा मेथड देखते हैं। पब्लिक, अब क्या इसका है? रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, कनकैट स्ट्रिंग एस द ओ। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑपरेटर्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बात किया था, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हम्म देवानंद है। ठीक है, हम्म यहाँ पे एस हम्म वेरिएबल इज इक्वल टू जो वैल्यू पहले से है उसमें कंकैटिनेट करो, देवानंद का सॉफ्टवेयर, देवानंद हम्म सॉफ्टवेयर। अब हम्म फिर से, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका अगर हम लोग प्रिंट कराएं तो यहाँ पे देवानंद सॉफ्टवेयर। हाँ देवानंद सॉफ्टवेयर निकलेगा। ठीक है, हम्म ठीक। अब ये वाली लाइन को भूल जाइए आप। ठीक है, ये दूसरी ठीक है। वाली लाइन है ही नहीं, और चौथी वाली लाइन है ही नहीं, अच्छा, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन चल रही है। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस, ठीक है, एस इज इक्वल टू एस प्लस सॉफ्टवेयर। तो ये भी करेक्ट है ना, हम लोग बहुत शुरुआत में अगर पढ़ रहे थे, तो ये भी करेक्ट हाँ है हाँ हमारे लिए। हाँ, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, ठीक, बट बिल्कुल, ये तो। वो चीज तब भी आंसर यही आएगा, देवानंद सॉफ्टवेयर इन बिटवीन कोई स्पेस नहीं। हम्म हम्म। अब एक और चीज, दूसरी तीसरी लाइन भूल जाइए, समझ लीजिए कि चौथी लाइन कमेंटेड नहीं है। तो एस हम्म, प्लस इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसको थोड़ा पढ़ करके दिखाइए। ये एस इक्वल टू एस प्लस ही कर रहा है ये भी, पर हाँ, एस इज इक्वल टू एस, कंपाउंड। हाँ, हाँ, ये ये एस प्लस, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? हाँ ये एस प्लस इक्वल्स का मतलब होता है एस इज इक्वल टू एस प्लस जो भी आपका यहाँ पे है सॉफ्टवेयर, वो। हाँ, टेक्स्ट। एस प्लस इज इक्वल टू मतलब एस प्लस जो भी आपका यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल है वो। हम्म ठीक है, तब भी आपका हम्म देवानंद और सॉफ्टवेयर यहाँ पे आएगा। तो इस मेथड हम्म, का काम क्या है, द ओवरलोडेड प्लस एंड प्लस इक्वल्स ऑपरेटर आल्सो मेंट फॉर कंकैटिनेशन पर्पस ओनली। यहाँ पे ठीक तीनों है, तीनों तरीके से कंकैटिनेशन ही होता है बस। सबसे ज्यादा सिंपल ठीक हमारे है। लिए क्या है, ये प्लस वाला, बीच वाला। हाँ ठीक है, हाँ, तीनों ही, कंकैटिनेशन हाँ, ज्यादा अच्छा। ठीक है, ठीक है। आइए हम दूसरा मेथड देखते हैं। ये हम दो मेथड हम लोग कर चुके हैं। पब्लिक बुलियन इक्वल्स, कैरेक्टर और पब्लिक बुलियन, बुलियन ये ट्रू और फॉल्स हमारा रिटर्न करेगा। इसका हम बाद में करेंगे, पहले हम दो मेथड देखते हैं। पब्लिक बुलियन इक्वल्स, इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूं तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट कंपैरिजन होगा। स्ट्रिंग क्लास में इक्वल्स बिल्कुल ओवर रिडन है और कंटेंट कंपैरिजन होगा, बिल्कुल होगा। हमेशा याद रखिएगा। पब्लिक, ये तो रट गया। हाँ, ये तो पब्लिक बिल्कुल बुलियन, सेट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पब्लिक बुलियन इक्वल्स इग्नोर केस स्ट्रिंग एस। अब इसमें भी मैं आपको ये बताऊं,
मेरे पास स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जावा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जावा है, ठीक है। जावा। दोनों के दोनों लोअर केस और अपर केस में डिफर कर रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट। बट दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो ऐसे केस में मैं हमेशा क्या करूंगा, क्योंकि मान लो अगर वेबसाइट से मुझे अपर केस में सारी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं और मुझे चेक कराना है ये इस वैल्यू से, ठीक है, जो मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है, अगर मान लो हार्ड कोड कर दिया है तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में डायलेमा में आने से ज़्यादा अच्छा है इक्वल्स इग्नोर, इग्नोर केस। हाँ, ठीक है, केस। केस, ये वाला आप मेथड कॉल कर लो, कौन का? ठीक है। ठीक है। ये क्या करेगा, दोनों को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा या फिर अगर आप बोलो तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इक्वल्स चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल्स हैं कि नहीं, ठीक है, दोनों तो इक्वल्स ही है ना, करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ ओके। ठीक है, समझ तो में। इक्वल्स इग्नोर केस क्या ठीक करता है। है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जावा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एस डॉट इक्वल्स जावा फॉल्स आएगा, क्योंकि वो कंटेंट कंपैरिजन कर रहा है और कंटेंट कंपैरिजन में वो केस सेंसिटिव है, इक्वल्स मेथड्स केस सेंसिटिव है, ठीक है, ठीक है। ओके। क्योंकि हम लोगों ने उसमें ये अगर एक छोटा सा मेथड अगर हम लोग और लगा दें इक्वल्स मेथड में कंटेंट कंपैरिजन में, कि वो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जीमेल में यूजर नेम डालते हैं, कभी कभी आप कैप्स में लिख देते हाँ। हैं सब कुछ कैप्स @gmail.com, उसके बाद एंटर दबाते हैं, उसके बाद पासवर्ड पे जाते हैं। तो क्या आप जीमेल में यूजर नेम में आप क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारी लॉगिन हो जाए कैसे भी, मतलब बड़ा हो छोटा हो। हाँ, या लोअर केस हो या अपर केस हो, तो उस केस में हम लोग हाँ इक्वल इग्नोर केस यूज करेंगे, करेक्ट। हाँ बिल्कुल। बट समझ जब गया। आप पासवर्ड देते हैं तो लोअर केस और अपर केस मैटर करता है, करेक्ट। वहाँ करता हाँ, है। तो आप वहां पे इक्वल्स मेथड देंगे, हम्म। तो रियल टाइम एग्जांपल मिल गया। इक्वल्स मेथड मिल कंटेंट गया। कंपैरिजन करता है बट केस सेंसिटिव है वो, इक्वल्स इग्नोर केस कंटेंट कंपैरिजन तो करता ही है बट वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। दोनों को एक ही ठीक है। लेवल पे कन्वर्ट करके ही चेक करता है। इन जनरल वी कैन यूज इक्वल्स इग्नोर केस टू वैलिडेट यूजर नेम्स वेयर एज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, where case is not important, whereas we can use equals method to validate where case is important, that is password, पास हो, राइट। ठीक है। ठीक अच्छे है। एग्जांपल मिल ठीक है। गया, ठीक है। हम लोगों ने चार सही है मेथड कर बिल्कुल। लिया। पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट बिगिन, इसका क्या मतलब होता है भाई, हाँ, पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इंट बिगिन, इसका मतलब ये है कि जहां से जहां से आप जो इंडेक्स यहाँ पे ये इंडेक्स की वैल्यू दोगे उसको ले करके एंड तक, उसको ले करके एंड तक जितनी भी कैरेक्टर्स हैं सब कुछ कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। बट ठीक है। ये ओवरलोडेड फंक्शन है, ठीक है। तो ओवरलोडेड मतलब कि इसके पास एक और मेथड सिग्नेचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट में डिफर कर रहा है, क्या, एक तो सिर्फ इंट बिगिन है और दूसरा क्या है, मतलब यहाँ तो यहाँ मुझे पता चला कि चालू तो हुआ बट एंड मैंने नहीं बताया, एंड मतलब कि प्रॉपर एंड ही। और दूसरा जो मेरा मेथड है उसे मैंने इंट बिगिन तो बताया बट एंड भी बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे तू खत्म हो जाना, जो प्रोसेस है मेरा यहाँ पे कंट्रोल रुक फ्लो, जाओ। हाँ, मेरा ठीक है। कंट्रोल फ्लो यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे खत्म हो जाना चाहिए। तो ऊपर वाले का अगर मैं समझूं, इट रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम बिगनिंग इंडेक्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बिगनिंग इंडेक्स जो आप दे रहे हैं वहां ठीक। पे टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का मतलब जो आपने पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रिंग है उसके अंदर में से एक नया स्ट्रिंग निकालोगे तो क्या हुआ, वो तो सब स्ट्रिंग हुआ ना, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सब और स्ट्रिंग दो कीवर्ड है, दो सिलेबल्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग का जो एस है वो कैप्स नहीं है, स्मॉल ही रहेगा, ठीक है, गलती नहीं है वो, यहाँ पे गलती नहीं लिखा है, अच्छा सीरियसली करेक्ट लिखा हुआ है, अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक है, स्मॉल होगा ये। ठीक है। ओके। बट अगर आपका जो ये ओवरलोडेड फंक्शन है स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का, जहाँ पे आप इंट बिगिन इंडेक्स बता रहे हो और इंट एंड इंडेक्स बता रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि बिगिन, जैसे हमारा बर्थडे होता है, मान लीजिए मेरा बर्थडे 89 है, ठीक है, 3rd Jan 89, ओके।
तो 89 को मैं काउंट करूंगा क्या? मैं 2018 को काउंट करूंगा? जब मैं अपना एज कैलकुलेट करूंगा तो 89 में काउंट कर रहा हूँ क्या? मैं 2018 89 ईयर को कैलकुलेट किया, हर एक ईयर को कैलकुलेट किया, बट लास्ट वाले ईयर को मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या? नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि आप बिगिनिंग इंडेक्स से तो चालू करोगे, बट एंड वाला जो इंडेक्स होगा उसमें से -1 कर दोगे बस। आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया, आ गया, आ गया। हाँ, स्ट्रिंग एस मतलब इज इक्वल एक टू, माइनस हाँ करके देगा ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ए ठीक। बी सी डी ई एफ जी। एफ होता है 6, जी होता है 7, 7 कैरेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है। एस डॉट सब स्ट्रिंग अगर मैं लगा रहा हूँ, थर्ड अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई मैं बोल रहा हूँ 0 1 2 3 डी से चालू कर और एंड तक प्रिंट कर दे। हम्म। ठीक। अब 3 से चालू कर, है ना? हाँ। 3 से चालू कर 0 एंड 1 तक 2 प्रिंट 3, कर हाँ दे, डी क्योंकि से मैंने चालू। सिर्फ मैंने ठीक है। एक ही इंडेक्स दिया है हाँ यहाँ पे, बिगिनिंग इंडेक्स दिया है, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 से चालू कर और तू 6 पे खत्म हो जा। 6 पे। हाँ। ठीक है। तो 6 क्या है? तो 6 इंडेक्स अपना है। एंड है। हाँ, 6 क्या है? अपना इंडेक्स है। लास्ट वाला। हाँ। हम्म। तो 2 हमारा कहाँ से चालू होगा? 0 1 2। 1 2 सी, सी से हाँ, चालू होगा। एक सेकंड। हाँ। और ये। हम्म। यहाँ पे ए बी सी, सी जो आया आपका, सी क्या? दूसरा दूसरा वर्ड है, सॉरी, हम्म। कैरेक्टर है। हम्म। ठीक है। डी क्या है आपका? ठीक। तीसरा है। तो आप डी से चालू हुए, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, आप 2 से चालू हुए मतलब कि सी से चालू हुए, और सिक्स सिक्स जो है, जी, जी, सॉरी, हम्म। हाँ, सिक्स तो जी हुआ ना, क्योंकि 0 से चालू हुआ है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो और एंड जी को एंड छोड़ माइनस दिया। वन हाँ, एंड -1, तो 6 -1 इज इक्वल टू 5, 5 पे ही खत्म हो जाएगा, सी डी ई एफ। हम्म। समझ में आया? राकेश 1 सेकंड होल्ड करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, एक। भाई 1 मिनट सांस लेने दो यार। हाँ। हम्म। एक्चुअली मेरा टाइम हो चुका है काफी नहीं नहीं नहीं, मैं 2 मिनट और लूंगा बस। ज्यादा। ठीक है, अच्छा होने वाला है फिर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपका लॉस नहीं रहेगा, आज सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। स्ट्रिंग एस फोर इज इक्वल टू, स्ट्रिंग एस फोर, फिर से स्ट्रिंग एस फोर इज इक्वल टू क्या कर रहा है? जो S2 है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। सब कुछ फिर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, आर ठीक ए है। के ई ऐसे सब कुछ लोअर केस में। अब ये स्ट्रिंग S5 हाँ। जो है, ठीक है, स्ट्रिंग फिर से S5 प्रॉपर जो केस फिर में से कर सब दिया। अपर केस में कर रहा है। ठीक है, फिर से सब कुछ हम्म। कैप्स में कर रहा है, और ये S5 इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। ये ये समझने वाली बात है। इसको एक मिनट ध्यान देते, इसमें क्या हुआ। इसमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट क्यों बने? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे तो बना हुआ था। हाँ, S4 को तो इसी को पॉइंट करना चाहिए था। इसको पॉइंट करना चाहिए था, करेक्ट। और हाँ। S5 को या S2 और को एस पॉइंट करना फाइव चाहिए। को S2, हाँ S5 S2 को पॉइंट करता। ये तो डाउट आ गया। नहीं, पर हो सकता है कि ये नया। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये अभी। क्या है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक लूप होल था, उसको देखना था। ओके। ठीक है। ठीक है, आइए ये वाला मेथड देखते हैं। स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू राकेश। ठीक है। स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू S1 डॉट टू, क्या ही टू प्रिंट होगा? स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग का मेथड मतलब क्या होता है? एड्रेस, मतलब S1 के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़। ठीक है। वो S2 इज चीज, हाँ। इक्वल टू राकेश तो ओनली। राकेश ही आ जाएगा इसमें भी, और क्या। हाँ, तो S1 डबल इक्वल्स S2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। S3 इज इक्वल टू, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं? सबसे पहले सारे के सारे न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हीप मेमोरी में कौन से सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ रन टाइम में बनने वाले ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि न्यू कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। और SCP में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाले।
एक ही कॉन्सेप्ट है मेरा Constant। यहाँ पे राकेश, जो कि फ्यूचर पर्पस के लिए मैं सिस्टम सॉरी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर कर रहा हूँ। चलो, एक एससीपी में तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, S1 इसको पॉइंट कर रहा है, S2 इज इक्वल टू S1 हो गया, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड लगाओ या ना लगाओ दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इंटरनली कॉल हो मतलब जाता है और ये ऑब्जेक्ट क्लास का है। ओके, S2 भी पॉइंट करने लगा सेम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, S1 डबल इक्वल्स S2, ये तो प्रिंट करने वाली बात है, देखने की जरूरत ही नहीं है। यस, बोथ आर सेम ओनली। अब देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक। S3 इज इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस S3। तो ये लोअर केस वाला। ठीक है, S4 और S4 इज इक्वल टू S1 डॉट S, हाँ ये एक्चुअली में यहाँ पे S3 होना अपर चाहिए था। केस फिर लोअर केस। ठीक है, तो एक तरह से S3 और S5 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, S3 और S5 हो गए यहाँ पे। हाँ, और S4 इज इक्वल टू अपर केस में है ना, S4 इज इक्वल टू अपर केस में है। अपर केस में है तो ये अपर केस ओके वाला ओके, जिसको पॉइंट करता। मेरी आदत हो गई अपना नाम कैप्स में लिखने की, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल में होगा राकेश, सब कुछ स्मॉल में होगा। ठीक है, तो S4 इज इक्वल टू अपर केस सब कुछ कैप्स में हो गया। ठीक, अब यहाँ पे नहीं बोलिए। नहीं बोलो बोलो। हाँ, फिर S5 इज इक्वल टू S4 पूरा लोअर केस, जो कि अपर केस में था तो लोअर केस हो गया, तो इसको ये इधर पॉइंट करने लगा। बस सेम चीज दूसरे जो पिछला वाला था सेम चीज वहाँ यहाँ पे भी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपना ये हाँ टॉपिक वही खत्म हो चीज गया। है वही। ठीक है, मैं यहाँ ठीक पे है और क्लैरिटी दूंगा नेक्स्ट क्लास में इन दोनों के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ठीक है क्रिएशन के ठीक है। बारे में, हीप में और एससीपी में। फिर उसके बाद हम लोग ठीक इम्यूटेबल है। क्लास चालू करेंगे, और अच्छा, कैसे स्ट्रिंग, इम्यूटेबल कौन हाँ सी अपनी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग को, बफर हाँ या स्ट्रिंग, बिल्डर? नहीं स्ट्रिंग को हम किस तरीके से, इस तरीके से प्रोग्राम बनाए कि उसको इम्यूटेबिलिटी हम दिखा सकें, म्यूटेबल बना सकें। हाँ हाँ। अभी तक तो अपना कुछ हो नहीं पाया। अपन यही कह रहे हैं कि अगर इम्यूटेबल है और म्यूटेबल मतलब करना है इसको, हम्म तो आपको उसका मतलब वो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट बनता है उसका हमेशा ही। हम्म हम खुद का इम्यूटेबल क्लास मतलब कैसे बनाए सबसे पहले, उसके बाद ये वो प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फाइनल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। फाइनल से भी क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वेरिएबल में रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, तो इम्यूटेबिलिटी का भी मतलब भी तो थोड़ा बहुत सेम होता है, तो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए ये इंटरव्यू रूम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फाइनल वर्सेस इम्यूटेबिलिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। उसके अच्छा, बारे में हम, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन। हाँ अगर हम लिखते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो और स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग मान लो हेलो। टेस्ट, एक तो स्ट्रिंग हेलो लिख दिया अपन ने, एस के अंदर ही डाल दिया, उसी एस के अंदर हमने फिर उसको दोबारा से टेस्ट लिख दिया, हाँ, तो ये एक तरह से स्ट्रिंग पूल में दो ऑब्जेक्ट बनेंगे एस नाम के। ये तो शुरुआत में ही हम लोगों ने किया मतलब था कि कभी भी स्ट्रिंग में आप मॉडिफिकेशन करते हो तो हाँ वो हाँ स्ट्रिंग एक्चुअल में फिर से दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है। वो नया हाँ। तो ऑब्जेक्ट अगर टेस्ट, आप किसी को असाइन कर रहे हो, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, तब तो वो रहेगा, हाँ अदरवाइज वो गार्बेज कलेक्शन के लिए चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हीप मैं मेमोरी तो में। आपका दोनों क्वेश्चन को ये ही है कि एससीपी में रहेगा कि नहीं। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों ही डेटा मैं एक ही वेरिएबल में पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो और स्ट्रिंग एस इक्वल टू टेस्ट, तो एस हाँ तो तो कॉमन ही हलो, है मेरा, हलो चल जाएगा, तो हो गया। हलो से आपका वो हट जाएगा असाइनमेंट। आप उसके बाद लेटर ऑन क्या कर रहे हो, अच्छा कंट्रोल फ्लो जब आपका दूसरे पॉइंट पे आया तो आपने वेरिएबल को टेस्ट पे पॉइंट करा दिया, तो हलो गार्बेज कलेक्शन हाँ। के लिए रेडी हो जाएगा। गॉट इट। अच्छा, लेकिन मैं मॉडिफाई तो कर पाया ना इसमें स्ट्रिंग, नहीं कर मॉडिफाई पाया। तो आप कर लिए, आपने टेस्ट के ऊपर पॉइंट करा दिया S1 को। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन लेकिन आपका जो हलो को आप पॉइंट करा रहे थे सबसे पहले, वो चीज गार्बेज हाँ कलेक्शन के लिए चली गई, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका माई बाप कोई नहीं है तो उसको तो कचरे वाला लेके हाँ जाएगा ही ना, गार्बेज कलेक्टर। हाँ हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल ले जाएगा। हाँ, ऐसा ठीक ही है। है, नहीं गार्बेज लेकिन कलेक्टर आएगा, मैं ये जाएगा उसके आसपास और उसको खा लेगा। हाँ हाँ, नहीं मेरा लेकिन वो हो रहा था ना कि इम्यूटेबल मतलब म्यूटेबल है, तो वो चीज फिर कैसे नया ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाए, हाँ या ऑब्जेक्ट हाँ, तो चलो आपको पॉइंट अच्छा डाउट पॉइंटर आया चेंज है। हो गया। हाँ,
देखो पॉइंटर चेंज हुआ है, ये इसमें वेरिएबल तो सेम। ऑब्जेक्ट नया बना ना, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। स्ट्रिंग ओके। में आप स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, एस स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, दूसरा हेलो। आपने स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू टेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे हाँ क्या कर रहे हो कि एक तो ऑब्जेक्ट पहले बनाए और दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से बना रहे हो, बट तो आप ऐसी नाम सेम, का है वो। हाँ सेम, हाँ हाँ। शुरुआत वाला सेम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस नहीं कर पाए। आपने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को फिर से क्रिएट किया है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पुराने वाले रेफरेंस वेरिएबल से पॉइंट करा दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी हम्म। क्लैरिटी आपको तब और आएगी जब हम स्ट्रिंग बफर करेंगे इस जस्ट टॉपिक के बाद। आपको, अच्छा अच्छा हाँ ठीक। आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यार इम्यूटेबल का मतलब आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बट, हाँ क्योंकि वो एग्जैक्टली। यही आपके मतलब। सामने है, बट आप उस चीज को गौर नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको कल समझा दूंगा जब भी दोबारा हमारी क्लास ठीक है होगी। ठीक। ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है। चलो चिल मारो, थैंक्स टाइम चलो। देने के लिए।